वो हड़बड़ी वो पड़ाका, अरे बाप यार 3500 गाड़ी दरवाजे तक बेटी बाप को दिखा रहा। कितना बेशरम बेटा बाप है कि बेटी बाप पैसा दिया है उन्हीं के दरवाजे में पड़ाका फोड़ रहा है। ला शर्म है। 2500 गाड़ी बेटी बाप को दिखा रहे हो जिसने तुमको पैसा दिया है 3 लाख। याद रखना ये तुमको कयामत के दिन ले डूबेगी। तुम दर दर ठोकर खाओगे, फटकोगे कयामत के दिन में। आज बेटी वालों से रोला के 3-3 लाख 4 लाख मांगने वालों, डीजे पड़ाका बंद करो, ये नाच गाना बंद करो, सादगी में बेटियों की शादी करो। और बेटी बाप से गुजारिश है कि बराती के लिए इतना इंतजाम मत करना जितना तुम करते हो जबरदस्ती। कभी गरीब के बेटी के बाप के घर झांक के देख, और इतना क्वालिटी खाना, अरे बाप घर में अमल भत्ता खा के बराती किया है और वहां पूछ रहा है कौन एटम लागू, एटम क्यों बनल, अरे बाप एटम पूछ रहा है। अपने घर में आलू भुंजिया ठिकान नहीं है, इतना खाना बेटी बाप घर बर्बाद कर दिया। ए बेटा है बाबू ये कौन सो गया, किसका बेटा है रे, उठा बैठाओ रे, जवान होगा 3 लाख देगा, काहे यहाँ धुराम सुतल है रे बेटा, 3 लाख का बेटा कहाँ सुत गया रे वाह, 3 लाख का बेटा है। आजकल जहाँ बेटा जवान हो गया फुसका फुसकी शुरू, बेटा बिहार लगा ने बोल बेस कुटुम, अरे अपने खत्म है, बेस कुटुम खोज रहा है। मरना होगा हिसाब देना होगा कफन में। 3-3 लाख में बेटा बेचने वाले मुसलमानों मरना होगा। रिश्वत खा के मरोगे, कफन में कफन में चेहरा का रंग बदल जाएगा। 4 गो बेटा है, 30 लाख लेके बैठा है, एक बेटा में 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, बॉक्स पलंग, वो सिंगार है ना, सब कुछ बेटी बाप देगा। तेरा बेटा एकदम खत्म है। गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप तब सोए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप तब खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा शर्म नहीं आती है? डेली नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो 3 लाख लेना पहले छोड़ दो तब गौस का दामन पकड़ोगे। तो यहाँ अजमेर में खाजा भी राजी होगा, मदीने में मुस्तफा भी। आप लोग थक गए, क्यों नहीं थके, थकिए, हम तो थक गए भैया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है बचल हो, कुटुंब ने कुछ बचल हो तो अगर कुछ बचा है तो 1-2 इनकमिंग चालू रखिए, बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा। बेटा सोना जाओ तुम लोग, हाँ कुटुंब विशेष ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहब्बत है, क्या है, पैसा नहीं मोहब्बत है। मैं 1.5 घंटा बैठा था, कहन दिया मुझको, तब पैसा होता दे देता। स्टेज में आए, कुछ बातें पसंद आई, मोहब्बत से नवाजा। आप लोग पास मोहब्बत खत्म, तब मोहब्बत लेके आइएगा तब ना। 10-20 गो आया, सब पुड़िया पान गुपचुप खा के खत्म, नारे अल्लाह 10-20 गो टका लेके, जब तक पैसा खत्म नहीं होता तो इधर नहीं आने, खुदरे घूम रहा था। आप इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, इतना बड़ा जलसा वो कहाँ गया फिरोज बाबू, बोलाइए। खाली मेहमान कुटुंब सब खा रहा है, गप कर रहा है, सुतल है। वाह अरे मेहमान, 1-2 इतना खत्म मेहमान आया है, जलसवम नहीं आया, खा लिया। ना जाके पारबो हमरा पे टीम नाम करो हो, इतना ठुसे को टीम नाम नहीं करेगा। जलसा सुनने आया, जलसा सुन, कुछ मेहमान सुतल है, अजीब हाल है जी। मेहमान आते हो तो बैठना सुनना है तो आओ, मत आओ। आया भीड़ खाली घर में कर लिया और चला गया, बोल मुंह देखा ना, कुटुंब आया था तो कुटुंब खाली खाने आया। अगर आपने आज माशरे में अपना बेटा बेच के डीजे पड़ाका करके बेटी बाप को रुलाते हो, कयामत के दिन तुमको रोना होगा। याद रखना, तुम बेटी बाप से मांगते हो, कल तुम तरस जाओगे, नेकियां के लिए तरस जाओगे। आज रमजान के मौके पे या गैर रमजान में हर मस्जिद में काली पाथर हो चाहे कहीं हो, जुम्मा के दिन कोई न कोई बेटी बाप वाला कागज लेके टुकटुकी बांध के खड़ा होता। मौलाना झारखंडी ऐलान कर दीजिए, मेरी जवान बेटी है, मैं मजदूरी करता हूँ, 2.5 लाख मांग चुका है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। रात धूप के चिलचिलाती धूप में सब लोग अपने अपने घरों में कूलर AC में सो रहा है। एक बेटी बाप अपने पाँव में चप्पल भी ठीक से नहीं गर्म रहे पे चल के दरवाजे पे ठोक रहा है, ठोकर मार रहा है।
है, दरवाजा खटखटा रहा है कोई, बेटी की शादी में दे दो। याद रखना मुसलमानों, एक बेटी जहाँ पैदा होती है वहाँ रहमत बरसती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ नेमत होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ बहार होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ खुशहाल होती है। मत बेटी बाप को रुलाओ, वरना उनके आंसू तुम्हारे लिए समंदर बन जाएगा। आज नहीं देखते हो इसी भारत के सड़कों पर तुम्हारे कुरान को फाड़ा जा रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारे मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारे बेटे के ऊपर यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, तुम चुप हो, तुम्हारी बेटियों का निकाब सरों से नोचा जा रहा है, तुम चुप हो इसलिए कि तुम हराम खाते खाते तेरा दिल मुर्दा हो गया, जिस्म मुर्दा हो गया, रूह मुर्दा हो गई। वरना इसी भारत में जब ख्वाजा गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में पधारे थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे जब ख्वाजा ने चटाई डाला था, पूरी दुनिया ने देख लिया कि ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट को ना उठा सका। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, एक जरूरी ऐलान है, किसी के घर की चाबी जो है खो गई है। बड़ी बढ़िया दे दे हमरा, देखिए घर की चाबी है, खो गई है। हाँ, इसलिए जो भूल गए हैं उनसे चाबी खो गई है। हाँ, आप आकर ले। अरे माशाल्लाह, की नाम चाबी जिसकी भी है गुम हो गई है, घर के कुलूब के चाबी है ना, ताला चाबी गुम हो गई है, यही रखते हैं। 500 टका एक 100 देर ले जो, 100 दे कुटुम ले जा, चाबी तोर खोई दे तो अपन खुम्बो की तोरे थी लागिल के खोई देबो। बहुत अच्छा है, कहें सुभान अल्लाह। इसलिए इलाके में तिलक बंद होना चाहिए कि नहीं हो? अरे बंद होना चाहिए कि नहीं? डीजे बंद होना चाहिए, पड़ाका जिस गांव में काली पाथर में, वृंदावनी में, अगल बगल चित्रण इलाके में जिस गांव में बराती पड़ाका लेके दूल्हा लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के महुआ गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद, जो होगा देखा जाए। 1.5 घंटा डीजे बजाता है और एक झोला पड़ाका। अरे बाप, लगता है समझी नहीं आतंकवादी गांव में घुस रहा है। वो हड़बड़ी, वो पड़ाका, अरे बाप यार, 35 गाड़ी दरवाजे तक बेटी बाप को दिखा रहा। कितना बेशरम बेटा बाप है कि बेटी बाप पैसा दिया है, उन्हीं के दरवाजे में जब पड़ाका फोड़ रहा है, लाज शर्म है। 25 गाड़ी बेटी बाप को दिखा रहे हो, जिसने तुमको पैसा दिया है 3 लाख। याद रखना, ये तुमको कयामत के दिन ले डूबेगी, तुम दर दर ठोकर खाओगे, फटकोगे कयामत के दिन में। आज बेटी वालों से रोला के 3-3 लाख 4 लाख मांगने वालों, डीजे पड़ाका बंद करो, ये नाच गाना बंद करो, सादगी में बेटियों की शादी करो। और बेटी बाप से गुजारिश है कि बराती के लिए इतना इंतजाम मत करना जितना तुम करते हो जबरदस्ती। कभी गरीब के बेटी के बाप के घर झांक के देख, जिनके घर में 3-3 जवान बेटी है, एक दिन के खाने का टाइम नहीं, सर पे दुपट्टा फटा हुआ शीशी के पहन रही है, और तुम बेटी की शादी में है ना बॉक्स सब पिंडाल करते हो, गुफा बनाते हो, और खाने में 50 तरह के वैराइटीज करते हो। शर्म नहीं आती है? टेबल कुर्सी पे चल चल फिर के खाने वालों, कहते हो सुन्नत गायब हो गई, बरकतें खत्म हो गई। मुसलमानों, सुन्नत पे अमल करो, बरकतें होगी। जमीन पे बैठ के खाओ, साहबा की सुन्नत है। अगर टेबल कुर्सी में खाते हो तो हराम तो नहीं है, लेकिन याद रखना सुन्नत अदा नहीं है। और इतना क्वालिटी खाना, अरे बाप, घर में अमल भत्ता खा के बराती गया है और वहां पूछ रहा है कौन आइटम लागो, आइटम क्यों बनल, अरे बाप आइटम पूछ रहा है। अपने घर में आलू भुंजिया ठिकान नहीं है, इतना खाना बेटी बाप घर बर्बाद कर दिया। जिस पत्ता में खाना खाता है बेटी बाप खिलाता है ना, जाके देखना 4 आदमी का खाना 6 आदमी। माशाल्लाह, बंद करो। जो आदमी किसी का खाना बर्बाद करता है ना, मरने से पहले वो 20 दिन 25 दिन 2 महीना पहले उसका खाना पानी बंद हो जाता है, खाली पानी पीता है, खाना नहीं खा पाता। चावल रोटी दीजिएगा थूक देगा, क्योंकि ये खाना बर्बाद किया हुआ आदमी है। खाना गिर जाए तो उठा के खा लेना। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, अपने घर के अंदर रहा करती थी। हजरत अली जब बाहर से घर आते थे तो फातिमा पहले दरवाज़ा खोलती, फिर सलाम कर देती थी। मेरी माँ बहनें, तुम भी ये आदत डाल लो
ये गुड नाइट और ये गुड मॉर्निंग यार ये टाटा बाय बाय सब छोड़ो। आजकल के लोग है ना, कसम खुदा की टाटा बाय बाय गुड नाइट मच्छरदानी कछुआ सब कहेगा, लेकिन सब बखैर खुदा हाफिज नहीं कहेगा। आजकल दौर दूसरा चल गया है, इसलिए बेटियों के हाथ में किताब पोथी दो और बेटों के हाथ में भी किताब पोथी दो। इन बेटों को आवारा बना के गेम खेल खेल के पूरे मुसलमान का बेटा बर्बाद है। 12 साल की उम्र में 15,000 का मोबाइल थमाए हो। ये 15,000 का मोबाइल अगर तुम ना देके उनको किताब पोथी देता ना, तो 15,000 में तेरा बेटा जाकर के सीतारामपुर, चितरंजन, मिहिजाम, लुपरेनपुर, चाहे वो क्या कहते कुमरडुबी, चाहे धनबाद में डेली ट्यूशन पढ़ के आता ना, तो तेरा बेटा कम से कम 2.5 साल तक एक मोबाइल में ट्यूशन पढ़ता, कुछ न कुछ बन जाता। अभी नहीं देखे यूपीएससी में 52 बेटा बेटी मुसलमान का निकाला। आज हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? 5वां तक पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में, 6ठा 5वां, जब तक छोटा छोटा बच्चा रहा टेम्पू गाँव घुसा, एकदम जूता मोजा टाई कोट पैंट सब पहना के टेम्पू भर दिया। बेटा है 5 किलो, किताब है 7 किलो, है ना। 5वां तक पढ़ा, 6ठा फुसका फुसकी, 7वां गोहरा गोरी, 8वां लुंगी समता समटी, 9वां 10वां जाते रंग पचड़ा राजमिस्त्री, 3 तलम सुतौल। पढ़ता कहाँ है मुसलमान? अपने बेटों को पढ़ाओ, ज्यादातर पढ़ाओ, घर मकान मत बना, ये टाइल से मार्बल मत बना, बच्चों को पढ़ा। आजकल पैसा हुआ तो मुसलमान मार्बल टाइल से गाड़ी पर ध्यान मत दो, अपने बच्चों के भविष्य पे ध्यान दो। आज सर्वे के मुताबिक हमारे मुसलमान बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हो गए। ना तेरा बेटा नमाज पढ़ने का तरीका है, ना संविधान पढ़ता है, ना कुरान जानता है। इसलिए कुरान पढ़ाओ ताकि ईमान बचाएगा, शरीयत पढ़ाओ ताकि अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ाओ देश बचाएगा। घबराओ नहीं, देश में कोई मुसलमान भागने वाला नहीं है। नेता लोग कितना चिल्ला ले, 24 आए, 29 आए, 35 आए, कुछ भी आए, कोई नेता है, भारत में मुसलमान की बपोती है, जागीर है, मेरा देश है, हम इस देश के वासी हैं। तुम अपने देश से प्रेम करो, मोहब्बत करो और अपने औलादों को पढ़ा दो। भारत से भागने वालों में एक भी मुसलमान नहीं है। ये भारत मेरा जपोती है, बपोती। जितना राष्ट्रपति का हक है, प्रधानमंत्री का हक, उतना मेरा हक है। इसलिए मेरे बाप दादाओं ने आजादी में, जंग आजादी में हिस्सा लिया है। ये मुसलमानों याद करो, आज तक कोई भारत छोड़ के भागा नहीं। उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से 1 साल से 4 गोले के अंदर आ गई, इसलिए कि भारत ख्वाजा का है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो, यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब चला जाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आजकल तो एक से एक लड़का लोग अलग अलग है न करने लगा। अब वो पहले नमस्कार सलाम करता था, अभी हेलो गाइस, ये वाला नका कहाँ से आया रे बाप, हेलो गाइस। मुसलमान बन के नहीं रहा। उनका मुंह देखो, दाढ़ी नहीं, मोछ नहीं, एकदम लगता है पूरा हवाई अड्डा है। अब बच्चा बुतरू गोद में अगर गिदर बुतरू लिया है तो बचवा मुंह छू रहा है, ये बाप लागो माय लागो रे बाप, कक्कर कक्कर कोरा आयो रे बाप। वो बचवा रोता है कि दूध पिएंगे तो कहाँ पिएंगे, माय लागो बाप लागो, दोनों रीठ है, बेटवा दे दे मुँह कान रहा है ना। मुसलमान का मोछ रहता, बेटा छूता, ये बाप लागो मोछ हो, दाढ़ी हो, पहचान लेता ये बाप है। लेकिन दोनों एक ही है। जितना उम्र है उतना एकदम सील पट। याद रखना, मरने बाद कफन में जब चेहरे में दाढ़ी होगी ना, कसम खुदा के नूर होगी और वो सुरूर चेहरे पे होगा, लोग कहेंगे ऐसा सोया है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। माशाल्लाह, आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब है। मेरी तकरीर और देर तक होती, कहा कैसे जलसा 3 बजे तक चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा बज गया, लेकिन आप लोग नहीं बजे। 3:15 बज गया, 4 बजे फजर की अजान है और 10-20 मिनट बोल दें भाई साहब। ए बेटा बोल, सोना सब आप लोग बैठे हैं, बढ़िया है, वहीं खड़े रहिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, खड़े खड़े सुनो, ज्यादा सवाब होगा। कहीं गाछ में चढ़ के सुनो तो और सवाब होगा। अच्छा है, थक गया, बहुत देर तक घुमा, काली पत्थर में बहुत दिन से माते थे, इतनी देर तक इतना बड़ा मजमा अब तक ठहरना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार में देख रहा हूँ।
नदीम रजा पढ़ लिए, अजमत पढ़ लिए, माँ बहने बहू बेटियां बैठी हैं। एक दो बात सुन लीजिए, आपका शोहर जब अलना डिमोर या फिर लुपनेपुर से, चितरामपुर से कहीं से काम करके मजदूरी करके रंग पुचड़ा करके घर घुसे, गोरू व्यापारी करके घर घुसे, तुम कुछ करना नहीं, शोहर के सामने जाना, एक हाथ गिलास के नीचे रखना, एक हाथ को पकड़ना और शोहर को दोनों हाथ से पानी दे देना। कितना सवाब है बता दें? अरे बता दें कितना सवाब है? कहें सुभान अल्लाह। एक बीवी अपने शोहर के हाथ में गिलास नीचे रख के पानी पकड़ के खाली दोनों हाथ से दे दे, कितना सवाब है पता है? 70 उनको नाम पे। तो एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के अपने शोहर के बगल में जो बहू थोड़ी देर बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। और वही बीवी जब बगैर बोले शोहर के पांव दबाती है तो कितना सवाब है बता दें? 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बगैर बोले अपने मन से अपने शोहर की पांव दबाती है ना, खिदमत करती है। अगर डेली पांव दबाए शोहर का तो डेली उस बीवी के नाम में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। माँ बहने 70 तोला सोना पूरा काली पत्थर में नहीं होगा, उतना सोना का सवाब डेली रोज दबाव रोज मिलेगा। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर की बहू बेटियां अपने शोहर के पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, मेहिजाम के ऊपर यहाँ बहू बेटी माँ बहने अपने शोहर से मोहब्बत करना और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर आए माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए। पंखा में हवा नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं कल भी निकलने वाला। बेटा पैसा ला रहा है बेटा, ये बाप रे बाप, बैठ 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 बैठ। जनाब फिरोज साहब ने बहुत अच्छा जलसा सजाया, माँ बहनें बहुत देर तक बैठी बेचारी इंतजार की और बहुत ज्यादा भीड़ है और गर्मी काफी है और आप इस तरफ बैठ के सुन रहे हैं ना, ये सुनना बेकार नहीं होगा, ये सुनना आपके लिए कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाएगा। अच्छा है माशाल्लाह आज का जलसा फिरोज बाबू। अच्छा फिरोज है कहाँ? फिरोज है कहाँ? और फिर वो क्या कहते हैं, उनका बाप क्या नाम है? इसलिए जलसा में आओ तो सुनो, इतना बड़ा जलसा फिरोज बाबू को बुलाओ, अगर काम में फुर्सत हो गया तो बुलाओ उनको, जलसा में कभी आएगा। माँ के नाम का इतना बड़ा जलसा, पूछेगा लोग झारखंडी कहाँ था, कब आया था, कब बोला था, सब सुनेगा तब ना। शायर मुकर्रिर आए तो जलसा करने वालों को बैठना चाहिए, कम से कम 200-500 2-4 हज़ार खुजला करके बैठो, 10-20 रुपया सब मोहब्बत बढ़ेगी। कल आगे चल के काली पत्थर वाला दूसरा जलसा करेगा, देखेगा फिरोज बाबू ने इतना बड़ा जलसा किया, हम भी माँ बाप के नाम पे जलसा करें। अरे जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते हैं माँ बाप है, घर वापस चला जा, वहाँ जाके खिदमत कर, माँ बाप की सेवा कर, उनका चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। काली पत्थर वालों याद करो, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हशर तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। झारखंड और बंगाल के बॉर्डर काली पत्थर में पहली बार 3:30 बजे तक जलसा मैं देख रहा हूँ। ईद के बाद बहुत जलसा मैंने पढ़ा, लेकिन 3:30 बजे तक आप बैठे, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी।
मेरा प्रोग्राम सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, 9939103535 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 9939103535 याद रखना। जब जरूरत पड़े फोन करना, 15-20 दिन पहले करना, तारीख खाली होगी जरूर आएंगे। गरीब बेटी शादी कर रहा है, अगर मौका मिले तो फोन करना, झारखंडी साहब कुछ मदद कीजिए। 2000, 5000, 3000, 10,000 जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, मदद कर देंगे। कोई तरह का अगर कोई तरह परेशानी है, बेटी शादी कर रहे झारखंडी साहब, हम आपको नजराना नहीं देंगे। मेरे घर में आना होगा, मिला शरीफ पढ़ना होगा। इंशाअल्लाह अगर तारीख खाली रहेगी तो हम गरीब की बेटी कर आकर के शादी में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने मुझको 4 बेटियां दिया था, मैंने चारों को शादी कर दी। एक बेटा है, उसकी पढ़ाई करा रहा हूँ और 2027-28 तक इंशाअल्लाह मियाँ बीवी हज की तैयारी में लग गए हैं। दुआ करें कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। जब मियाँ बीवी जिंदगी कटाए साथ में तो हज भी करेंगे तो साथ में करेंगे, ताकि हर एक मोहब्बत बरकरार रहे। जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो साथ में, और अगर जाएंगे गुंबद खजरा तो दोनों साथ में। और आपको रोजा देख के और रोजा देख के कहेंगे कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, प्रेम से सब मिलके झूम के मेरे साथ कलमा हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।